मेरे को एक क्वेश्चन है, देखो आगे। Two equilibria are simultaneously existing in a vessel at 25 डिग्री सेल्सियस। दो इक्विलिब्रियम एक संग एग्जिस्ट कर रहे हैं NO गैसियस प्लस NO2 गैसियस, N2O3 गैसियस बन रहा है। KP1 दिया नहीं है, इनफैक्ट क्वेश्चन यही है कि KP1 ही निकालना है। और फिर जो NO2 है एक और इक्विलिब्रियम भी सेटअप करा, N2O4 में भी डिसोसिएट हो रहा है, इसका KP दिया हुआ है। If initially NO and NO2 are present in 3:5 मोल रेशियो, तो ये जो दो इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में कोई रिएक्शन हो रही है, आपके पास चार चीजें हैं, NO है, इनिशियली एक्चुअली आपके पास NO और NO2 है, पर वो रिएक्ट करके N2O3 एंड एज वेल एज N2O4 भी बन जाएगा। ये चार चीजें इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं। इक्विलिब्रियम एक बन रहा है बिटवीन NO, NO2 एंड NO3 के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है। और एक इक्विलिब्रियम NO2 और N2O4 के बीच में सेटअप हो रहा है, एक इनके बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ। इनिशियली हमने 3:5 मोलर रेशियो लिया इन दोनों का, NO और NO2 का, और फाइनल टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 5.5 एटमॉस्फेयर है, विद NO2 का प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 0.5 एटमॉस्फेयर। KP1 निकालना है। तो एक चीज देखो, पहले एक बार रिएक्शन फिर से लिख लेते हैं। KP2 जिसकी वैल्यू हमें दिया है कि इनिशियली 3:5 मोलर रेशियो में NO और NO2 है, तो हम जानते हैं कि क्लोज कंटेनर चीजें होती है और टेम्परेचर यहाँ पे थ्रू आउट सेम है, वॉल्यूम कंटेनर का सेम है, तो T और V का सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो वी नो दैट बाई PV को NRT we can say pressure is proportional to mole under these conditions। यानी अगर शुरुआत में NO और NO2 का इनिशियली 3:5 मोलर रेशियो है, तो उनका प्रेशर रेशियो भी इनिशियली their pressure ratio is also same। प्रेशर रेशियो सेम है, प्रेशर 3 और 5 नहीं है। तो मान लेते हैं इसका प्रेशर है 3P0, P0 निकालेंगे, और इसका प्रेशर है 5P0। यहां से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉब्लम का होगा। इनिशियली ये भी 0 है, ये भी 0 है, फिर ये डिकम्पोज हुआ, मान लो 3P0 माइनस x प्रेशर डिकम्पोज हुआ टू रीच इक्विलिब्रियम। तो इसका क्योंकि 1 से 1 रिएक्ट करता है, तो प्रेशर रेशियो भी उसी में रिएक्ट करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में, तो ये भी x प्रेशर रिएक्ट कर जाएगा और ये x बन जाएगा, 1 से 1 बनता है। अच्छा, अब हमारा
NO2 क्या हो चुका है, NO2 हो चुका है 5P0 माइनस एक्स। इस रिएक्शन में भी जाएगा कुछ, मान लो यहां पे वाई प्रेशर डिकम्पोज होता है, माइनस एक्स से माइनस वाई हो गया, तो ये कितना बनेगा, N2O4 कितना बनेगा बताओ, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ N2O4 फॉर्म्ड। यहां देखो 2 से 1 बनता है, तो y से y बाई 2 बनेगा। और क्योंकि जैसे ही NO2 यहां बदला, NO2 तो सेम चीज, एक ही चीज है, सिंगल चीज है, तो यहां भी बदलाव आएगा, मतलब माइनस y, और फाइनली ये सेटअप हो जाएगा। जैसे ये माइनस, ये भी माइनस y हुआ, तो उससे x कुछ बदलेगा, अल्टीमेटली मतलब N2O3 इस इक्विलिब्रियम में बन रहा है, N2O4 यहां से बन रहा है, NO2 5P0 माइनस एक्स माइनस वाई प्रेशर है। हमारे पास 3 अननोन है, वी हैव 3 अननोन P0, एक्स एंड वाई। अगर हम ये वैल्यूज निकाल लें तो हमें KP1 बताना है, तो KP1 इज नथिंग बट जो कि P0 और एक्स और वाई मिलने के बाद ये निकल जाएंगे। ये आपका इक्विलिब्रियम स्टेट्स पे है चीजें। अब हमारे पास 3 कंडीशंस चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए। एक तो दिया हुआ है कि प्रेशर ऑफ NO2 एट इक्वल 0.5 एटमॉस्फेयर, मतलब NO2 का प्रेशर क्या है, ये है इक्विलिब्रियम पे, तो एक तो गिवन है 5P0 एक तो ये इक्वेशन है। एक दिया हुआ है टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर मतलब इक्विलिब्रियम पे NO का प्रेशर, NO2 का प्रेशर, N2O3 का प्रेशर और N2O4 का प्रेशर। अब यहां पे NO2 को 2 बार ऐड नहीं कर देंगे, चीज वो एक ही है। दिस इज P टोटल एट इक्विलिब्रियम। PNO कितना है, PNO है 3P0 माइनस एक्स। NO2 कितना है, NO2 वैल्यू 5P0 माइनस एक्स माइनस, इसकी वैल्यू 0.5 दी हुई है, सीधे ही 0.5 ले लो। N2O3 कितना है x, और N2O4 कितना है y बाई 2 इक्वल टू 5.5। ये सेकेंड इक्वेशन, तो ये आपका हो जाएगा 3P0 माइनस एक्स प्लस y बाई 2 इक्वल टू 5। सेकेंड ही बोल दो इसको भी, सेकेंड ही है तो। और एक हमें KP2 दिया हुआ है, KP2 दिया हुआ है, KP2 क्या होगा, KP2 के PN2O4 बाई PNO2 का स्क्वायर, ये 8 है। N2O4 का प्रेशर y बाई 2 है, और NO2 का 0.5 दिया है, तो 0.5 का स्क्वायर, 8 इक्वल टू y बाई 2 0.25, 0.25 y इक्वल टू 8 इंटू 0.5 यानी 4, y की वैल्यू 4 आ गई, एक तो सॉल्व हो गया। ये थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो y तो 4 हो गया, y 4 हो गया, तो ये वैल्यू हो गई 3P0 माइनस एक्स इक्वल टू 4 बाई 2,
5 माइनस 2 में 3, और ये हो जाएगा 5 पी नॉट माइनस एक्स, वाई की वैल्यू 4 है तो ये 4.5, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 2 पी नॉट इक्वल टू 1.5, वाई बाई 2 5 हो गया एन 2 3 एक्स है, ये एन 2 4 वाई बाई 2 है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा ना यहाँ, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स, देखो ये एक प्लस एक्स भी है, तो ये 3 पी नॉट, यहाँ पे इक्वेशन ये तो ठीक आया, ये हो जाएगा 3 पी नॉट प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 5, वाई बाई 2 हो गया तो पी नॉट 1 हो जाएगा, पी नॉट 1 हो गया, इस इक्वेशन में तो 5 पी नॉट माइनस 5 पी नॉट में 5 हो गया, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई 4 हो गया, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी, एक्स की हो जाएगी 0.5, तो सब सॉल्व हो गए। अब सबके प्रेशर लिख लेते हैं, इसका प्रेशर हो गया वाई बाई 2, तो वाई बाई 2 मतलब प्रेशर ऑफ N2, ये वाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ये तो 0.5 ही दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 0.5 निकाल ली, ये 0.5 दिया हुआ ही है, और ये हो जाएगा 2.5, 3 माइनस, हमें निकालना है KP1, दैट इज 0.5 divided by 0.5 by 2.5 equal to 10 by 25, that is 2 by 5 आएगी 0.4 per atmosphere. This is your KP1. समझ आया चीज, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये चीज 3 इक्वेशंस बनाई हमने, और फिर सबके पार्शियल प्रेशर वो भी सब आ गए, सब चीज आ गई। आया बस, आगे बढ़े। अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये टर्म बहुत यूज होती है, इसको पर मोल डिसोसिएशन, या प्रेशर में है तो पर यूनिट प्रेशर पर एटमॉस्फेयर डिसोसिएशन भी ले सकते हैं। कंसंट्रेशन के टर्म में जब चीजें होंगी तो पर यूनिट कंसंट्रेशन डिसोसिएशन, पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएशन। क्या मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास मान लो जैसे कोई सब्सटेंस है ए, ये डिसोसिएट होके मान लो बी बन रहा है या 2B बन रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर मान लो इसका ए मोल था, इनिशियली 0 है,
ये इक्विलिब्रियम पे जब पहुंचा तो इसका x मोल डिसोसिएट हो गया, तो ये 2x बना। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, तो क्योंकि ए मोल में से x मोल डिसोसिएट हुआ, इसको अल्फा से मेरा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए x डिवाइडेड बाई ए। x मोल डिसोसिएट हुआ कितने में से, ए मोल में से, तो x बाई ए, तो अल्फा विल बी x बाई ए। परसेंटेज डिसोसिएशन चाहिए तो 100 टाइम्स अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। फिर कभी कभी इसी एक्सप्रेशन को कोई बोलता है कि ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही अल्फा है, तब इसको कैसे लिखेंगे, तो अगर आप बोलोगे एक में से अल्फा डिसोसिएट होता है, तो ए में से कितना डिसोसिएट होगा, अगर ये एक होता तो अल्फा डिसोसिएट होता, तो ए से कितना होगा, ए अल्फा। यहां एक से दो बनता है तो ए अल्फा से कितना बनेगा, बात एक ही है, क्योंकि यहां का आप निकालते तो एक्स क्या आता, ए अल्फा ही आता। ये प्रेशर के टर्म में भी हो सकता था, मान लो इसका प्रेशर है पी नॉट, जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तो मान लो इसका पी नॉट माइनस स्मॉल पी प्रेशर डिसोसिएट हो गया, 2p बन गया। कोई पूछे इसका अल्फा क्या होगा, अल्फा ऑफ ए स्मॉल p डिवाइडेड बाई पी नॉट, स्मॉल p प्रेशर डिसोसिएट होगा फ्रॉम पी नॉट। और कोई पूछे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो आप बोलोगे एक में से अल्फा होता है तो पी नॉट में से कितना होगा, पी नॉट में से पी नॉट अल्फा हो जाएगा, एक में से अल्फा तो पी नॉट से पी नॉट अल्फा। एक से दो बनता है, मान लो यहाँ पे 3 कर लेते हैं, चलो 3p होता, तो एक से 3 बनता है, 3 एक से पी नॉट अल्फा से 3p नॉट अल्फा बन जाएगा। इसको ऐसे जैसे पी नॉट 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे इसको a 1 माइनस अल्फा, तो ये चीज। और परसेंटेज डिसोसिएशन 100 टाइम्स कर देंगे अल्फा का। तो बस ये काफी, अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं कैसे यूज होता है, ये जैसे क्वेश्चन देखो, see this problem, a 1 liter container contains 2 moles of PCl5 initially, PCl5 जब डिसोसिएट होता है तो बनाता है PCl3, एंड Cl2। तो ये 2 मोल है PCl5 के, Kc की वैल्यू 1 दी है, वॉल्यूम 1 लीटर, तो जो मोल है वही कंसंट्रेशन में जाएंगे। मान लेते हैं टू इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए इसके x मोल डिसोसिएट हुआ, तो इसका भी x बनेगा, क्योंकि 1 से 1 बनता है, इसका भी x बनेगा। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स बाई 1, वॉल्यूम 1 लीटर है, Kc क्या हो जाएगा, x बाई 1, x बाई 1, 2 माइनस एक्स बाई 1, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 फैक्टराइज करेंगे तो एक्स की वैल्यू -2 हो गई और 1 हो गई, -2 इज नॉट पॉसिबल,
x की वैल्यू 1 हो गई, मतलब 1 मोल डिसोसिएट हो रहा है PCl5 का कितने में से, 2 मोल में से। x की वैल्यू 1 आ गई, x इक्वल टू 1 आ गया, मतलब इट मीन्स 1 मोल ऑफ PCl5 is dissociated from 2 moles. Hence अल्फा क्या हो जाएगा, 1 डिसोसिएट हुआ कितने में से, 2 में से, 1/2.5 परसेंटेज हो चाहिए तो 50%। हमें अल्फा ही पूछा तो आंसर ही होगा। एक और तरीका अगर सीधे अल्फा ही निकालना चाहते हैं, पहला अप्रोच, मान लो कि हम मान लेते हैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, हम ये मान लेते हैं कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। तो अगर एक में से अल्फा जाता है, अल्फा मतलब एक में से अल्फा जाता है, 1 मोल में से, तो इसके 2 मोल थे, तो 2 में से क्या जाएगा, 2 अल्फा। 1 से 1 मोल बनता है तो 2 अल्फा से 2 अल्फा बनेगा, 1 से 1 मोल Cl2 तो 2 अल्फा बनेगा। कंसंट्रेशन बाई 1 कर दो, Kc दिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा बाई 2 1 माइनस अल्फा, तो जाएगा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा माइनस 1, 2 अल्फा कॉमन लिया तो अल्फा प्लस 1, माइनस 1 कॉमन लिया तो अल्फा प्लस 1, so this will be 2 alpha minus 1 alpha plus 1, अल्फा की वैल्यू हाफ या -1, ये तो नॉट पॉसिबल, अल्फा नेगेटिव तो नहीं हो सकता, 0 से उनके जो आंसर ही आ गया, यही चाहिए था हमें, या सीधे अल्फा आ गया, वहां पे हमने x बाई ए करके निकाला, या सीधा ही अल्फा के टर्म में ऐसी, तो ये चीज एक क्वेश्चन ये करो, ये ऐसे प्रॉब्लम भी काफी आते हैं, जेई में आया हुआ भी है क्वेश्चन, देख लो इसे। For the reaction N2O4 gaseous, समझो इस अप्रोच को समझो, ऐसे काफी बार इस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
ये रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन, दोनों चीजें गैसियस है। रिलेशन कनेक्टिंग डिग्रेडेड अल्फा ऑफ N2O4 विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज, पूछा है। एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम P दिया है, तो अल्फा में क्या रिलेशनशिप है? तो एक तो मान लेते हैं इसका इनिशियल मोल A था, ये 0 था, इसका डिग्रेडेशन अल्फा दिया है, तो यानी एक में से अल्फा जाता, तो इक्विलिब्रियम पहुंचने समय ए से ए अल्फा चला जाएगा, एक से दो बनता है तो 2A अल्फा बन जाएगा। अब हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है यहां पे, हमें अगर इसका Kp लिखना है, Kp का एक्सप्रेशन क्या है इसका? Kp का एक्सप्रेशन है PnO2 एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर बाई P N2O4। तो हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए, हमें टोटल प्रेशर मालूम है, इनके सेपरेटली मोल्स मालूम है, तो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, इसके मोल 2A अल्फा, टोटल मोल क्या हो जाएगा दिस, इसके मोल प्लस इसके मोल, यानी A1 माइनस अल्फा प्लस 2A अल्फा, तो A1 प्लस अल्फा, टोटल मोल ये हो जाएंगे इन दोनों का सम इनटू P, A कट गया, और Pn2O4 क्या हो जाएगा, इसके मोल बाई टोटल मोल यानी इसका मोल फ्रैक्शन इनटू P, A कट गया तो ये आ गया Kp इक्वल टू PnO2 का स्क्वायर यानी 2 अल्फा P बाई 1 प्लस अल्फा इसका स्क्वायर बाई Pn2O4 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू P, दैट इज 4 अल्फा स्क्वायर P स्क्वायर, और P में एक P बच जाएगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक कट जाएगा, और 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसा हो गया। तो आपका हो जाएगा Kp इक्वल टू Kp माइनस Kp अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर P, तो आपका ये हो जाएगा Kp अल्फा स्क्वायर Kp प्लस 4P, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा Kp बाई अल्फा के, अच्छा इसे P से डिवाइड करो तो ऊपर नीचे Kp आई P प्लस 4 ऐसा हो जाएगा, और हाफ तो ये रूट लेने था, तो ये आंसर हो गया एक्चुअली। ये रिलेशनशिप इनके बीच में हो गई। इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है, रिलेटिवली छोटा जरा सा। एक चीज देखो कि गैसियस चीजें हैं, Kp लेना है, मालूम शुरुआत से प्रेशर के टर्म में डील करते हैं, हम मानते हैं कि इसका इनिशियल प्रेशर P0 है और डिग्रेडेड अल्फा है,
तो एक से अल्फा, तो पी नॉट से पी नॉट माइनस अल्फा जाएगा, और इसका बन जाएगा एक से दो, तो टू पी नॉट अल्फा। ये इनके प्रेशर ही हो गए, ये इनके प्रेशर ही हो गए, पार्शियल प्रेशर्स। तो केपी हो जाएगा पार्शियल इसका NO2 का स्क्वायर, ये तो यानी टू पी नॉट अल्फा का होल स्क्वायर बाई पी नॉट इसका प्रेशर, फोर पी नॉट स्क्वायर बाई पी नॉट ये हो गया। अब एक चीज देखो, हमें पी नॉट हमने माना है, पी नॉट हमें दिया नहीं है, हमें चाहिए पी के टर्म में चीजें। तो एक चीज देखो, एट इक्विलिब्रियम पे हमें क्या दिया हुआ है, प्रेशर टोटल कितना दिया हुआ है, पी। उसका क्या मतलब, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, यानी हमें एक चीज दी है कि पी नॉट माइनस पी नॉट एल्फा प्लस टू पी नॉट एल्फा इज पी। तो इससे क्या आ जाएगा, पी नॉट वन प्लस एल्फा इज पी। पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी पी बाई वन प्लस एल्फा, यहां पे पुट कर दो, तो के पी पी नॉट को पी बाई वन प्लस एल्फा, तो ये वन माइनस एल्फा इसका हो जाएगा। फिर से तो वही आ गया, यही चीज आ गई। अब तो वही सॉल्व कर दो, दिस इज, फिर तो यही सॉल्विंग, ये फिर ये सेम सॉल्विंग, ये चीज आ गई, ये और ये चीज सेम आ गई। इस तरह से रिलेटिवली यहां पे हमने मोल सीधे प्रेशर में ही डील किया। ये करो नेक्स्ट क्वेश्चन, या करो। देखो लिखो जल्दी से, एक कंटेनर 2 मोल O2 वॉल से सेपरेटेड है, दूसरे में 4 मोल B2 है, एक 1 लीटर 27 डिग्री सेल्सियस पे, 3 लीटर 27 डिग्री सेल्सियस पे। द गैस A2 इन द लेफ्ट फ्लास्क अलाउड टू react with gas B2 present in right flask as A2 plus B2, ये रिएक्शन है, Kc की वैल्यू 4 है, टेम्परेचर यही है। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB एट इक्विलिब्रियम, करो सोचो।
ये लोग क्या कह रहे हैं, 2 मोल A2 के हैं, 4 मोल B2 के हैं। इनिशियली ये सिचुएशन है, फिर वॉल्व को ओपन कर दिया, उनको आपस में रिएक्ट करने दिया। गैसेज हैं, दोनों ही दोनों कंटेनर फैल जाएंगी, आपस में रिएक्ट भी करेंगी। मान लो 2 रीच इक्विलिब्रियम, इसका एक्स मोल रिएक्ट किया तो एक से एक रिएक्ट कर, तो इसका भी एक्स मोल रिएक्ट करेगा, इसका 2x मोल बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम के लिए वॉल्यूम क्या डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम क्या लेंगे बताओ। 2x मोल है तो वॉल्यूम क्या डिवाइड करेंगे, दो गैसेज हैं तो दोनों गैसेज दोनों कंटेनर फैल जाएंगी, तो वॉल्यूम सम ऑफ वॉल्यूम लेंगे। ऐसा नहीं कि B2 केवल राइट में रहेगा और A2 केवल और AB केवल एक, पूरे कंटेनर में अब टोटल कंटेनर एक सिंगल हो गया, तो यानी वॉल्यूम होगा दोनों का सम। तभी कंसंट्रेशन के लिए ये। अब एक्स के वैल्यू निकालने के लिए KC दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 2x बाई 4 का स्क्वायर 2 माइनस एक्स बाई 4, तो ये 4 का स्क्वायर 4 और 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 4x स्क्वायर बाई मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, 4 4 कट गया, तो 8 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये भी कट गया, तो x इक्वल टू 4/3 आ गया। x 4/3 हो गया, तो मोल कंसंट्रेशन ऑफ AB क्या हो गया एट इक्विलिब्रियम, दैट इज नथिंग बट 2x/4, तो 2/4 into 4 by, that is 2/3.66। बाकी कोई पूछे, A2 का पूछे, that is 2 minus 4/3/4, तो ये हो जाएगा 6 minus 4 2, 4 into, तो that is 1/6 मोलर। और कोई B2 का पूछे, that will be 4 minus 4/3/4, 4 4 4 कॉमन, 1 minus 1/3, तो 2/3 हो गया, 2/3 मोलर, 2/3 मोलर, तो ये हो गया। पूछा वैसे ही है AB का। ये करो क्वेश्चन, एक मिनट, ये करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन।
ये देखो, ये क्वेश्चन है बेस्ड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पे। ऐसा होगा फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी रिवर्स गिव सी प्लस डी, केसी की वैल्यू 10/12 दी है। इनिशियली इनके मोल्स दिए हुए इन अ 1 लीटर वेसल, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो एक चीज देखो यहां, आपके पास k की वैल्यू बहुत हाई है। हमने पीछे पढ़ा है कि k की वैल्यू अगर 10/3 से ज्यादा होती है तो उसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड जा रहा है, कोई ना कोई एक रिएक्टेंट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और अगर स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी में चीजें ली गई हैं तो सभी रिएक्टेंट एक संग ही खत्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट। और अगर k की वैल्यू 10/3 से कम है तो रिएक्शन मेनली प्रैक्टिकली बैकवर्ड चलाएगा, मतलब आगे की रिएक्शन नहीं, पीछे ही जा रही है रिएक्शन। ये k बहुत बड़ा है, यानी रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट फॉरवर्ड चला जाएगा और कोई ना कोई एटलीस्ट एक स्पीसीज ऑलमोस्ट जीरो जैसा हो जाएगा। तो एक देखो, ये दोनों भी जीरो के आसपास पहुंच सकते हैं। देखते हैं अगर स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी में लिया गया है तो देखो ये रिएक्शन है 2a इसका 2 मोल है, इसका 1 मोल है, 7 मोल है और 3 मोल है। क्यूसी निकाल के अगर देखें तो 7/1, 3/1, 2/1 का स्क्वायर, 1/1, तो 21/4 विच इज लेस देन केसी, हैंस रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड, जाना भी चाहिए। तो यहां देखो 1 माइनस एक्स तो ये 2 माइनस 2x, ये 7 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स 2 माइनस 2x, क्योंकि 2 एक से 2 रिएक्ट करता है तो 2x रिएक्ट करेगा, इनिशियली 2 था, और 1 से 1 बनता है, 1 से 1 बनता है, तो ये चीज बन गया। अब इसमें वैसे तो क्या है कि इसको सॉल्व करना है 10/12, पर यहां जैसा हम एक चीज यूज करें कॉन्सेप्ट कि ये रिएक्शन के बहुत भाई है, मतलब ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे जा रहा है। इन दोनों में लिमिटिंग एजेंट कौन सा है? इसका रेशियो है 1/1, इसका भी रेशियो 2/2, मतलब 1/1 ही है, तो दोनों का रेशियो सेम, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली खत्म हो जाएंगे। अब यहां एग्जैक्टली जीरो नहीं होंगे, लेकिन जो 1 माइनस एक्स है वो एक बहुत छोटा वैल्यू हो जाएगा, लेट्स से एच। मैथ्स में जब लिमिट सोल्व पढ़ते हैं तो एच इज टेकन एज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो गई एच, तो ये क्या हो जाएगी 2, 1 माइनस एक्स दैट इज 2h, एच टेंड्स टू जीरो वाले, इनफैक्ट बहुत छोटा है और जीरो ही नहीं है, बाकी जितना छोटा हो सकता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 1 माइनस एच विच इज ऑलमोस्ट 1, क्योंकि h बहुत छोटा है। तो देखो यहां पे इसको मैं जीरो नहीं कह सकता, लेकिन इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ऑलमोस्ट 8 बोल सकता हूं, इसे ऑलमोस्ट 4 बोल सकता हूं, ये 2h और ये h है। तो अब देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम, मतलब 2h। तो अब मैं क्या करूंगा, Kc मेरा है 10/12, ये हो जाएगा 8/1 का पावर 1, 4/1 पावर 1, 2h बाई वॉल्यूम 1 बाई 2 और h बाई 1, 10/12 32 हो गया, ये 4
एच क्यूब हो गया 8 इंटू 10⁻12, एच हो गया 2 इंटू 10⁻4 क्यूब रूट लेने पे। तो एच की वैल्यू इतनी आ गई, दिस इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम एच, और ए कितना है 2h, 2 इंटू आंसर इज दिस। ये आपका आंसर हो गया। समझ में? अच्छा, अब इसके दो वेरिएशन करते हैं तो और बात समझ में आ जिससे, इतनी बात समझ में। अब मान लो सब कुछ सेम है, इसकी जगह 2, 7 and 3 moles of A, B, C, D respectively, तब भी क्वेश्चन वही है, फाइंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सेम है, बस ये डेटा ही है। और एक बार 4, 1, 7, 3 तब वही निकालना है। ये देखो, अगर मेरे पास 2 to 7 जैसा, अब ये वापिस ये लिखते हैं, रिएक्शन तो यही है, इसका 2 मोल है, इसका भी 2 मोल है। इनिशियली QC तो ठीक है, 7/1, 3/1, 2/1 का स्क्वायर, 2/1, 21/8 which is less than 10/12 kc। henceforward इसमें लिमिटिंग एरिया क्या होगा, अगर यहां पे 2 माइनस एक्स जाता है तो इधर 2 माइनस 2x जाएगा, है ना। यहां पे लिमिटिंग एम कौन सा है, 2/2 का रेशियो है 1, 2/1 का रेशियो है 2, तो लिमिटिंग एक्चुअली ये 2/2 है और ये 2/1 है, ये छोटा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट यहां ए हो गया, यानी ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, एच ये 0 हो गया। तो 2 माइनस 2x इक्वल टू एच, तो आपकी x की वैल्यू हो गई 2 माइनस h डिवाइडेड बाई 2 इज x। तो x आपको ऑलमोस्ट कितना हो गया, h तो बहुत छोटा है, तो ये ऑलमोस्ट 1 हो गया। यहां 1 नहीं लिखूंगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा,
लेकिन यहां में से 1 लिख के से ऑलमोस्ट 1 मान सकता हूं। और इधर कितना बनेगा 7 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये हो जाएगा 8 ऑलमोस्ट। और ये तो अब आपके पास चीजें क्या हो गई, के सी इक्वल टू 10 पावर 12 8/1 4/1 h/1 का स्क्वायर 1/1, तो h स्क्वायर हो जाएगा आपका 32 इंटू 10 पावर माइनस 12, तो h की वैल्यू हो जाएगी √32 10 पावर माइनस 6, ये मोलर में हो जाएगा। तो ये आपका ए का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो गया, इस केस आंसर ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ए का। और बाकी का बी का 1 सी का 8 डी का 4। समझ में आया बात, फिर अगला वाला सोचेगा। ये देखो एक ये सुने, तो अगला क्वेश्चन देखो, इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, इधर सॉल्व कर लेता हूं ऊपर। फिर से वही रिएक्शन है, फोर 1 3 7 3, यही मोल्स हो गए। QC लेस देन KC, हेंस फॉरवर्ड। यहां लिमिट कौन सा है बताओ, रिएक्शन तो ऑलमोस्ट फॉरवर्ड है एकदम, क्योंकि के बहुत बड़ा है। कौन सा लिमिट यूनिट है इसका 1/1 मोल, इसका 4/2, तो इसका रेशियो का बताया लिमिटिंग एजेंट 1 माइनस एक्स 4 माइनस 2x 7 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स, बट दिस विल बी ऑलमोस्ट 0 क्योंकि ये लिमिटिंग एजेंट है। तो x की वैल्यू हो गई 1 माइनस एच विच इज नियरली 1, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8। तो आंसर कोई पूछे ए का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितना है, तो 2 मोलर है 2/1। सी का
8 मोलर, डी का 4 मोलर। हाँ, मुझे बी का अगर निकालना तो इससे निकालना पड़ेगा। कैसे? के सी इक्वल टू 8 इंटू 4 बाई 2/1 का स्क्वायर एच। ये हो जाएगा 4 और 4 कट जाएगा, 10 पर 12, 8 बाई एच। एच हो जाएगा 8 इंटू, यानी बी का जो कंसंट्रेशन है एट, ये दिस इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ बी एट। आप भी से इसी का बहुत छोटा होना चाहिए। दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ऑलमोस्ट जीरो। तो ये आपका एक ये क्वेश्चन, फिर अगली चीज पढ़ते हैं। ये करो, for the reaction A plus B, for the reversible reaction A plus B gives C। KF दिया है, KB दिया हुआ है। Initially in a 2 liter vessel 4 moles of A, 2 moles of B and 16 moles of C are taken. Find equilibrium concentration of A, B and C. Now at equilibrium 2 mole of A and 2 mole of C are added simultaneously. Find Kc and equilibrium concentrations now. ये देखो, रिएक्शन ये दिया हुआ है, KF दिया हुआ है, इसका KB दिया हुआ है, तो KC हो जाता है, हम जानते हैं KF बाई KB, दैट इज 16/4 यूनिट हो जाएगी M-1 यानी 4। जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा तब तक इसका केसी का वैल्यू नहीं बदलेगा। तो केसी तो इतना हो गया। इनिशियली इन 2 liter वेसल 4 मोल्स ऑफ ए, बिगिनिंग में आपके पास
4 मोल इसके हैं, 2 मोल बी के हैं, 16 मोल सी के हैं। हमें नहीं मालूम इक्विलिब्रियम है नहीं है, हम क्यूसी निकालेंगे। क्यूसी विल बी 16/2 क्योंकि वॉल्यूम 2 लीटर है, 4/2 और 2/2, 8 2 4 ही आ गया, विच इज केसी। यानी हमने कुछ जो चीजें दी है वो इस तरह से है कि वो इक्विलिब्रियम ही है, आगे पीछे आगे जरूरत नहीं है। तो सिस्टम इज एट और कंसंट्रेशन क्या होगा अभी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम हो गया 4/2 मतलब 2 मोलर, बी एट इक्विलिब्रियम हो गया 2/2 1 मोलर और सी एट इक्विलिब्रियम हो गया अब बात आती है आगे, अब आगे बढ़ाते हैं बात। नाउ एट इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम पे था, जो इक्विलिब्रियम पे ही है, 2 मोल ए के और 2 मोल सी को ऐड किया गया साइमल्टेनियसली। तो व्हेन 2 moles of A and 2 moles of B, 2 moles of C are added simultaneously momentarily situation क्या होगी, आपके पास इसके 4 2 और 16 मोल थे, तो ए का 2 मोल ऐड किया तो 6 मोल हो गया, बी उतना ही था, बी जब तक आगे पीछे आएगा बी के मोल नहीं बदलेंगे, और इसके हो गए 18, सी का भी 2 ऐड किया, ए का भी 2 ऐड किया मोल्स। अब ये इक्विलिब्रियम पे है नहीं है, पता नहीं, मोल्स ऑफ स्पीसीज इस समय। तो क्यूसी निकालते हैं, 18/2 6/2 2/2 9 3 3 आ गया, जो कि केसी का भी 4 है, लेस देन केसी है, hence reaction will go forward, reaction favors forward। तो अब ये हो जाएगा 6 minus x 2 minus x 18 plus x, equilibrium is regained when equilibrium is regained। केसी तो वही रहने वाला है, केसी तो इससे भी नहीं बदल, केसी के लिए तो 4 ही है हमेशा। तो ये वाला आंसर कि जब ये ऐड किए तो केसी क्या होगा क्वेश्चन में, ये तो 4 ही होगा हमेशा। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस निकालने, तो देखो केसी तो 4 है, 18 plus x/2 6 minus x/2 2 minus x/2 implies 4 equal to 18 plus x into 2 जाएगा 2 12 minus 8x plus x square 18 plus x 24 2x square minus 17x
प्लस 6। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए जो पॉजिटिव हो और किसी और को नेगेटिव हो, तो एक्स वैल्यू 0 से 2 के बीच होनी चाहिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो 17 प्लस माइनस बी स्क्वायर 17 स्क्वायर 289 होता है, माइनस 48 बाई 4। अब सॉल्व करोगे ये वैल्यू आती है, एक तो आती है माइनस एन में 0.368 एक वैल्यू, और एक वैल्यू आती है 8.131। तो 8.131 तो एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो 2 माइनस एक्स को नेगेटिव कर देगा। तो ये हो गया, एक्स ये हो गया एडमिसिबल। तो एक्स अगर ये हो गया तो कंसंट्रेशंस क्या हो जाएंगे, देखो कंसंट्रेशंस ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम is 6 minus x by 2। तो 3 माइनस एक्स बाई 2 कितना हुआ, 0.368 हो जाएगा 0.184। तो ये हो जाएगा 2.816 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा 2 माइनस एक्स बाई 2, 1 माइनस एक्स बाई 2 0.816 मोलर, और सी एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा 18 प्लस एक्स बाई 2 यानी 9 प्लस 0.184, तो 9.184 हो जाएगा। तो ये इनके कंसंट्रेशन इस तरीके से। तो इस प्रॉब्लम पूरा सार आ गया किस तरीके से एक एक करके चीजें। ये रिलेशनशिप का भी आ गया, क्यूसी का यूज आ गया। समझे चीज। अब देखो ये एक रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी या मॉलिक्यूलर वेट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। हमने एक रिलेशन पढ़ा है किसी कंपाउंड का जो गैसेस कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू ट्वाइस इंटू यूजुअली वेपर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ही बाय डिफॉल्ट लेते हैं, और यहाँ पे जो वेपर डेंसिटी है वेपर डेंसिटी हाइड्रोजन है, कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट यही लेते हैं। तो अब ये क्या सिचुएशन है,
जब कुछ रिएक्शंस देखो, मान लो ये N2O4 डिसोसिएट होता है, NO2 बनाता है इक्वली, मतलब ये फिर SO3 है, Cl2O7, ऐसा कुछ हुआ। अब यहां पे हमने मतलब ये एक को एनालाइज करेंगे, बाकी का फिर अब ऐसे हमने सपोज एक सिचुएशन देखो कि हमने एक कंटेनर में N2O4 लिया, और उसके A मोल लिए। अच्छा, देयर आर सम टेक्निक जिससे आप एक्सपेरिमेंट टेक्निक से एक मिक्सचर का, एक कंपाउंड का मोलर मास निकाल सकते हो। आपने जब बिगिनिंग में N2O4 लिया, या आपने को बोला कि हमने N2O4 लिया था, तो शुरुआत में तो केवल N2O4 था, यानी मोलर मास अगर N2O4 का मेजर करोगे तो 92 आएगा, जो होता है। N2O4 का मोलर मास क्या होगा, 14 इंटू 2 प्लस 62, 92 आएगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, ये डिसोसिएट होके NO2 भी बन जाएगा, एंड इट विल सेट अप दिस इक्विलिब्रियम। तो आप तो इस धोखे में हो कि आप N2O4 लेके बैठे थे, तो कुछ देर बाद जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया और आपने सपोज N2O4 का मोलर मास निकालने की कोशिश की, तो एक्चुअली आप सोच रहे हो कि N2O4 का मोलर मास निकालो क्योंकि मैंने N2O4 लिया था, बट एक्चुअली यू आर कैलकुलेटिंग द मोलर मास ऑफ दिस मिक्सचर, क्योंकि उसमें अकेला N2O4 तो है नहीं, NO2 भी है। तो वो जो मोलर मास आएगा, आप उसे N2O4 सोच के बोलो, पर आपको जो थ्योरेटिकली जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट होता है N2O4 का, वैसा नहीं मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा। तो उसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, या ऑब्जर्व मोलर मास, या एबनॉर्मल मोलर मास, जो कि 92 जैसा नहीं आएगा, क्योंकि आपका मास तो वही रहा सिस्टम का, लेकिन मोल बदल गए। पहले मोल अगर N2O4 के ए थे, तो मिक्सचर के मोल तो क्या हो गए, A1 माइनस, मान लो इसका डिग्री अल्फा है, तो A था A1 माइनस अल्फा हुआ, 2A अल्फा बन गया। तो इसके मोल्स तो क्या हो गए, A से A1 प्लस अल्फा हो गए टोटल। मास वही है कंटेनर में, पर मोल बदल गए, तो आपका मोलर मास भी बदल जाए। मोलर मास इज मास बाई मोल्स। तो ये मोलर मास कहलाएगा ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल या एब्नॉर्मल। और जो बिना डिसोसिएशन के था उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल या नॉर्मल मोलर मास। तो देखो अब इनमें एक रिलेशनशिप होगी। अब हमें एक रिलेशनशिप भी डेराइव करना है, एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास, या नॉर्मल को थ्योरेटिकल भी बोल सकते हैं, एबनॉर्मल को ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हैं, या इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मोलर मास और अल्फा के बीच में। तो एक चीज देखो, हम इस सिचुएशन को देखते हैं पहले, फिर बाद में जनरलाइज करेंगे। आपके इसके ए मोल थे शुरुआत में, तो इसका मोलर मास शुरुआत में कितना होगा, शुरुआत में मोलर मास जिसे हम बोलेंगे एम थ्योरेटिकल या नॉर्मल विल बी N2O4 जो होता है, एक्चुअली होता है। लेकिन जब ये ब्रेक हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, A1 माइनस अल्फा, A माइनस A अल्फा, 2A अल्फा,
अब आप जो मोलर मास सोच तो रहे हो कि N2O4 का निकाल रहे हो, पर जो एबनॉर्मल या ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल मोलर मास है वो कैसे निकलेगा? मास डिवाइडेड बाय मोल्स, टोटल मोल तो क्या होगा, दोनों का सम, जो भी सम है मोल्स के। और मास कितना है? दो तरीके हैं सोचने के, दिस मोल इंटू इसका मोलर मास प्लस दिस मोल इंटू इसका मोलर मास, इससे भी आएगा। पर मास तो बदलता नहीं है, वो मास सेम ही आएगा जो शुरुआत में था। शुरुआत का मास कैसे निकलेगा? ए इंटू, ये जो शुरुआत का मास कितना, ए इंटू एम N2O4, ये इनिशियल मास है। मोल बदल रहे पर मास नहीं बदलता, मास तो कंजर्व है। तो देखो ये मास बाद में भी, पहले भी था बाद में भी रहेगा, तो मास हमेशा इतना ही रहने वाला है यहाँ पे। अब आप लोग करेंगे प्रूव कैसे करेंगे, बाद में दिया हुआ जो करके देखो, A1 माइनस एल्फा एम N2O4 प्लस 2A अल्फा एम NO2, तो जाएगा A इंटू एम N2O4 और ये हो जाएगा माइनस A अल्फा ये वैल्यू क्या होगी बता सकते हो? ये वैल्यू क्या होगी? NO2 का जो मोलर मास है उसका डबल करने पे ही तो MN2O4 मिलता है ना? NO2 का डबल ही तो MN2O4 है, तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, कट के जीरो हो जाएगी, यानी यही तो मास हो गया। तो आपके पास मास ये होगा जो हमेशा ही है, मोल ही होगा इक्विलिब्रियम पे, तो ये वैल्यू हो गई, एक कट ही गया, MN2O4 बाई 1 प्लस एल्फा और M एक्सपेरिमेंटल ऑफ N2O4। हम सोच तो N2O4 का मोलर, हम दिमाग में तो यही मान के चल रहा है कि N2O4 का मोलर मास निकाल रहे हैं। तो ये रिलेशन हो गया, एक ही जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये जो सिचुएशन है, अगर मैं इसका 1 मोल मान लू शुरुआत में, और ये डिसो F1 माइनस एल्फा बना 2 एल्फा बना, तो इक्विलिब्रियम पे इसके मोल कितने हो गए, 1 माइनस एल्फा प्लस 2 एल्फा 1 प्लस, तो इसका M एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ N2O4 इक्वल टू M थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मतलब जो होता है, बाई 1 प्लस एल्फा, ये फॉर्मूला हो गया। वेपर डेंसिटी क्या होती है, ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी, तो यहां लिख सकते हो ट्वाइस इंटू एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी ट्वाइस इंटू थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी बाई 1 प्लस एल्फा, एक ही बात है, 2 कट जाएगा, तो ये भी बन जाएगा रिलेशन। मोलर मास क्या, ट्वाइस इंटू, तो हुई ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल और ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल, तो कोई भी एक रिलेशन। अब जैसे ये है 2, 3 और 4, इसका कैसे बनेगा? 2 में क्या सोचो, मान लो 1 मोल लिया, 1 माइनस एल्फा हुआ, 2 से 2 बनता है तो एल्फा बनेगा, एल्फा बाई 2, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M एक्सपेरिमेंटल किसका, SO3 का, M थ्योरेटिकल SO3 का, बाई ऐड करके 1 प्लस एल्फा बाई 2। वेपर डेंसिटी में भी यही रिलेशन बना सकते हैं। इसका क्या बनेगा, मान लो 1 मोल ले लिया, 1 माइनस एल्फा, एल्फा 7/2 एल्फा, तो इसका हो जाएगा M एक्सपेरिमेंटल इक्वल टू M थ्योरेटिकल बाई, ये किसका, ये Cl2O7 के लिए बात हो रही है, 1 प्लस 7/2 एल्फा। और इसका क्या होगा बताओ,
इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा एन अल्फा, तो इसका रिलेशनशिप हो जाएगा एम एक्सपेरिमेंटल ऑफ ए इक्वल टू एम थ्योरेटिकल बाई 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। वेपर डेंसिटी में टोटल मोल कितने हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो इस तरीके से तो ये कहेगा वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल या मोलर मास थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल और डिग्री ऑफ डिजाइन, इनमें रिलेशनशिप से क्वेश्चन करते हैं। एक दो क्वेश्चन ये वाला बात समझ में। अच्छा ये चीज कब एप्लीकेबल नहीं होगी ये बात भी समझ लो। अगर सपोज एक ये सिचुएशन देखो 2HI, इसका हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, एक से अल्फा ये अल्फा गया तो 2 से 1 बनता तो यहां पे हमें सम क्या होगा दिस प्लस दिस इज 1, मतलब अल्फा का टर्म ही नहीं आ रहा। मतलब ये सिचुएशन कब है जब दोनों तरफ नंबर ऑफ गैसियस मोल सेम हो। तो दिस फॉर्मूला डज नॉट वर्क व्हेन डेल्टा इन गैसियस 0। एक रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर डेल्टा इन गैसियस मतलब जितने गैसियस मोल प्रोडक्ट साइड में है 1 प्लस 1 यहां पे भी 2 वो सेम हो तो दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क व्हेन डेल्टा इन गैसियस 0। ऐसा नहीं कि टूट नहीं रहा पर वो ये काम नहीं करेगा, यहां मोलर मास बदलेगा ही नहीं क्योंकि इसके मोल्स ही नहीं बदलेंगे और मास तो बदलता नहीं है। इट विल नॉट वर्क व्हेन डेल्टा इन गैसियस 0। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है द वेपर डेंसिटी ऑफ अनडिकम्पोज्ड N2O4। अनडिकम्पोज्ड N2O4 मतलब वही थ्योरेटिकल मोलर मास या नॉर्मल मोलर मास is 46 when heated it gives NO2 हीट करने पे वेपर डेंसिटी डिक्रीज, अगर मोल्स बढ़ रहे हैं तो वेपर डेंसिटी मोलर मास कम क्योंकि मास तो सेम है कंटेनर के अंदर, मोल्स बढ़े तो मोलर मास क्या होगा मास बाई मोल्स, तो मोल्स बढ़े तो
मोलर मास कम हो गया, वेपर डेंसिटी कम हो गया। पर किसी केस में अगर मान लो मोल्स कम हो रहे तो वहां मोलर मास बढ़ जाएगा, और जहां मोल्स नहीं बदलते कंटेनर के अंदर वहां पे उधर क्या होगा, उस केस में ये वाला फॉर्मूला ही काम नहीं करता, क्योंकि मोलर मास बदलता ही नहीं है। यहां तो मोल्स बढ़ रहे हैं, 1 से 2 बन रहे हैं, तो जब ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम एक्सपेरिमेंटल एम थ्योरेटिकल बाई 1 प्लस अल्फा। एम एक्सपेरिमेंटल, अच्छा वेपर डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल इक्वल टू वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल बाई 1 प्लस अल्फा। वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल मतलब अनडिकम्पोज्ड, और एक्सपेरिमेंटल मतलब जो ये हो गई, ये एक्सपेरिमेंटल। तो ये हो जाएगा 24.5 इक्वल टू 46। ये हो जाएगा 21.5 बाई 24.5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.87 हो जाती है सोल्व करके परसेंटेज में, क्योंकि ये परसेंटेज में पूछा है 87, तो आंसर ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये करो, इनिशियल वेपर डेंसिटी का मतलब भी वही थ्योरेटिकल नॉर्मल।
क्या बोल रहे हैं? इन द रिएक्शन X2 and Y, अगर ये 1 है तो 1 माइनस अल्फा, तो इसका वेपर डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल बाई वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल बाई टोटल हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस ऐसा। तो एक्सपेरिमेंटल कितना दिया है? एट इक्विलिब्रियम स्मॉल डी, थ्योरेटिकल कैपिटल डी, रहेगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा डी बाई डी, n माइनस 1 अल्फा डी माइनस डी बाई डी, अल्फा डी माइनस डी बाई डी n माइनस 1। क्या हो गया? कौन सा आंसर मैच कर रहा है? ये देखो मैच कर रहा है। एक और चीज देखो, ठीक है, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी और उससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? यूजुअली परसेंटेज में देते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसे मान लो कोई अमाउंट ऑफ किसी टेम्परेचर टी पे एक अमाउंट ऑफ एयर है, तो इसके अंदर वाटर वेपर्स भी होती हैं और वाटर वेपर्स का प्रेशर भी होता है। तो इस टी टेम्परेचर पे क्या होता है कि जैसे ड्राई एटमॉस्फेयर है, गर्मी है, तो उस अमाउंट में वाटर वेपर्स का अमाउंट कम होगा, उनका प्रेशर कम होगा वाटर प्रेशर। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, कभी का क्या है कि मान लो कि आसपास पानी और का सोर्स नहीं है तो भी एयर में पानी वेपर्स नहीं आ पाए। लेकिन हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी होता है। कि एक मतलब उस अमाउंट ऑफ एयर में इससे ज्यादा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ज्यादा नहीं हो पाता है, तो उसका प्रेशर भी पी नॉट एस हो जाता है, जो टेम्परेचर के संग बदलता है, पर हर एक टेम्परेचर पे दैट इज अ फिक्स क्वांटिटी। तो उससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो एयर ओवर सैचुरेट हो जाएगी और वो आइदर कंडेंस हो जाएगी, ड्यू बन जाएगा, बहुत ज्यादा अचानक ठंडा हुआ तो फॉग बन सकता है, कभी कभार एयर है तो उससे बरसात हो सकती है अगर ओवर सैचुरेट हो गया। तो किसी अगर ये अभी ओवर सैचुरेट, अगर नॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाएगा कि कोई एयर है, ये तो उसका एसवीपी हो गया, लेकिन जितने वाटर वेपर आपके पास है उसका प्रेशर पी है, उसका वेपर प्रेशर पी है और ये सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है पी, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स बाई पी नॉट एस सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इंटू 100। P is the vapor pressure of water vapor in air at temperature T और P नॉट एस है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट T। जैसे मान लो एसवीपी की वैल्यू है, मान लो टेम्परेचर है सपोज 300 केल्विन, एसवीपी की वैल्यू है 300 mm और हमने जो एयर ली है अभी
उसका वेपर प्रेशर और वाटर वेपर वहां पे है लेट्स से 150 mm, उतना ही है। आपने एक एयर लिया, उसमें वाटर वेपर 150 mm ही एग्जिट कर रहा है, पर मैक्सिमम हो सकता है इसमें कितना 300 SVP। तो इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी इस समय एटमोस्फेयर की 150 बाई इंटू 50%। तो अभी और एयर, जो ये एयर है और वाटर वेपर ले सकता है। तो अब ये तो एक चीज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब एक होता है सॉल्ट्स, एफ्लोरेसेंट सॉल्ट एंड डेलिक्विसेंट सॉल्ट। जो एफ्लोरेसेंट होता है वही डेलिक्विसेंट भी होता है। एफ्लोरेसेंट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट टू लूज इट्स वाटर टू एटमोस्फियर, जिससे सूखेगा। और डेलिक्विसेंट क्या है? फ्रॉम एटमोस्फियर। जैसे आपके पास ह्यूमिड कंडीशन रख देते हैं तो NaCl गीला हो जाता है, धूप में वापिस सूख जाता है सोडियम क्लोराइड। तो बात है कि क्या कंडीशंस होनी पड़ेगी कि जैसे एक सॉल्ट है, मान लो आपके पास एक सॉल्ट है A.5 वाटर, सॉलिड सॉल्ट है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, किसी टी टेम्परेचर पे इट कन्वर्ट्स टू, और 2 वाटर वेपर, केपी दिया हुआ है इसका। एक वॉच ग्लास में आपने सपोज सॉल्ट को रखा, ये एक सॉल्ट है, ये वाला, संग में ये वाला सॉल्ट बन रहा है और वाटर वेपर्स भी बन रहे हैं, इनके बीच में इक्विलिब्रियम। तो इससे मैं पी वाटर वेपर्स का प्रेशर निकाल सकता हूं ओवर द सॉल्ट। दैट विल बी पी, क्योंकि इसका पी स्क्वायर क्या होगा, ये तो सॉलिड है, ये पी स्क्वायर इक्वल टू के पी, तो रूट के पी हो जाएगा इस केस में। मैं केपी की वैल्यू से प्रेशर निकाल लिया इसका। तो ये वाले वाटर प्रेशर ही है, ये एटमॉस्फेयर है आपके पास। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स का प्रेशर मान लेते पी वाटर वेपर, ये चीज। तो अगर इफ salt need to be efflorescent, अगर इसे एफ्लोरेसेंट होगा इसके पानी को बाहर जाना चाहिए, यानी पी वाटर वेपर ओवर सॉल्ट जो हमने निकाला केपी से शुड एक्सीड पी वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। तब क्या होगा, इसका वाटर वेपर बाहर जाएगा। और अगर इफ salt need to be deliquescent, P water vapor
in atmosphere should exceed, तब ये एब्जॉर्ब करेगा. ओवर सॉल्ट, तब ये डेलिक्विसेंट हो जाएगा. अच्छा, अब एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी में कंडीशन क्या बन सकती है? अगर ये वाली जो कंडीशन थी, अब इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एफ्लोसेंट के लिए कंडीशन है इन एटमॉस्फेयर. अगर मैं इसे सैचुरेटेड वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दूं, P naught S is SVP at that given temperature, ऐसे इंटू 100 कर दूं, तो ये क्वांटिटी क्या हुई? दिस क्वांटिटी इज व्हाट? दिस क्वांटिटी इज रिलेटिव, ये तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है. वाटर वेपर प्रेशर इन एटमॉस्फेयर बाई P naught S इंटू 100. कंडीशन होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन P naught S is SVP. It is SVP. मतलब अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू वाटर वेपर का प्रेशर ओवर द सॉल्ट, मतलब ये वाला जो था, बाई SVP इंटू 100, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इससे कम है, इस क्वांटिटी से कम है, तो सॉल्ट विल बी एफ्लोरेसेंट और सॉल्ट विल बी डेलिक्विसेंट for deliquescence P water vapor over salt should be less than P water vapor in atmosphere. इसे P नॉट S से डिवाइड करो, सैचुरेटेड इंटू 100, ये क्वांटिटी होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन, मतलब ये क्वांटिटी है P तो सॉल्ट. बात भी सही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर एक लिमिट से ज्यादा होगी तो सॉल्ट के डेलिक्विसेंस होने के चांसेस ज्यादा है. तभी तो गीला होता है सॉल्ट जब ज्यादा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है. तो एक पर्टिकुलर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर कंडीशन हो जाएगी सॉल्ट के लिए,
उससे ज्यादा ह्यूमिड हो गया एटमॉस्फेयर, तो इट विल बिकम, वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। जैसे एक क्वेश्चन लिख देखो, विल ये रिएक्शन दिया है, इसको याद है ऐसे लिखो, विल द सॉल्ट, ये तो गिवन है, बी एफ्लोरोसेंट or deliquescent under the given conditions। मैं ये दिया हुआ है, कंसीडर दिस रिएक्शन at 25 डिग्री सेल्सियस, ये सॉल्ट डेलिक्वेसेंट है या एफ्लोरोसेंट है अंडर द गिवन। और एक चीज और, एक वेपर, एक दिया गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is 23.8 torr in atmosphere is 23.8 torr। 1 एटमोस्फेयर इक्वल टू 760 टॉर होता है, और 760 mm भी होता है। 1 mm और 1 टॉर एक ही बात होती है। पर वो यहां पे क्या होगा, ये देखो CuSO4
वेपर से कैसे की बात है, Kp विल बी इक्वल टू PH2O। ये सॉल्ट के ऊपर जो वेपर वाटर पे उनका बात हो रहा है, जो सॉल्ट के ऊपर वाटर वेपर्स है, तो ये आ जाएगा PH2O ओवर सॉल्ट रूट Kp। Kp की वैल्यू ये है, तो ये सॉल्व करके आता है, ये तो 10⁻² हो जाएगा, 1.043 हो जाएगा। ये सोच भी 1.086 का रूट अगर लेना है तो इसे लिख सकते हैं, मैं तुमको एक फॉर्मूला बताया था भाई, 10⁻4 का तो 10⁻² बाहर आ गया। एक फॉर्मूला होता है 1 + x टू द पावर n इज 1 + nx इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो ये क्या है, बहुत छोटा है 1 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 + हाफ ऑफ, दैट इज 1.043। ये हुआ एटमॉस्फेयर में। मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 760 से, तो टॉर में आ जाएगा जिसकी वैल्यू 7.92 आएगी। तो इसका प्रेशर है 7.92 और एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं वो प्रेशर है 23.8 टॉर। तो क्या होगा, डेलिक्वेसेंट होगा या फ्लोरेसेंट होगा? इसका प्रेशर है 7.92 और ऊपर जो प्रेशर है वो 23.8 टॉर, तो ज्यादा प्रेशर से नीचे आएगी चीज, यानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो इट विल बी डेलिक्वेसेंट, सॉल्ट विल बी डेलिक्वेसेंट। एक इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहे तो करना जाके मटेरियल में, पेज नंबर 41 पे एग्जाम्पल 23, पेज 41-42 पे एग्जाम्पल लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 23। उसमें थ्योरी भी थोड़ी सी वही मेंशन की है, तो ये क्वेश्चन पेज 41-42 एग्जाम्पल 23 होमवर्क। नेक्स्ट क्लास जो है वीडियो की, उसमें हम लोग लीस एटेलियर प्रिंसिपल उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। लास्ट क्लास इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम फिर आयोनिक में जाएंगे।